जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। सांसद प्रवीण खंडेलवाल से लोगों की बढ़ी उम्मीदें। झीलवाला पार्क के विकास के लिए आरडब्ल्यूए ने मांग उठाई। जब से चांदनी चौक लोकसभा से प्रवीण खंडेलवाल जीतकर सांसद बने हैं, तभी से क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें प्रवीण खंडेलवाल से बढ़ गई है। पीतमपुरा के हर्ष विहार में स्थित झीलवाला पार्क में अनेकों समस्याओं को लेकर आरडब्ल्यूए के लोगों ने निगम पार्षदों के साथ एक बैठक कर पार्क की समस्याओं पर चर्चा की और पार्क में स्थित झील का जीर्णोद्धार के लिए आवाज उठाई। बैठक में खासकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सफाई सुरक्षा और रख रखाव, पार्क के बीच बड़ा नाला, पार्क समिति का गठन, देर रात तक संचालन, कार्यालय या अनागरिक मनोरंजन केंद्र, वृक्षारोपण और सफेदा वृक्ष जैसे कार्यों को पूरा करने पर ध्यान दिलाया गया। इस दौरान जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने आरडब्ल्यूए और निगम पार्षद से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ झील वाले पार्क में, जो हर्ष विहार का डीडीए का एक पार्क है, और यहाँ पे एक बैठक की गई है। किस तरह का बैठक है ये हमारे दीपक मेहरा जी। सबसे पहले तो कौन सी एनजीओ वगैरह है आपका जिसके ये हमारी एक फेडरेशन है जो आरडब्ल्यूएस की फेडरेशन है, मैत्री एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। काफ़ी सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, 2006 से काम कर रहे थे। लेकिन 2018 में क्या हुआ कि कोविड की वजह से हम लोगों ने कुछ टाइम के लिए ये रोक दिया था अपना डेवलपमेंट। लेकिन अब हम लोग सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए, दिल्ली के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दिल्ली के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे हैं उस पर किसी का ख्याल नहीं है, कोई सोचता तक नहीं है। सोचने की, करने की बात तो बहुत दूर की है, कोई सोचता भी नहीं है। तो उनमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो पार्कों से रिलेटेड है। और उस पार्कों के अंदर डीडीए की पार्क भी हैं, एमसीडी के पार्क भी हैं, बहुत सारे पार्क हैं। तो इन पार्कों में क्या क्या होना चाहिए, उसके विषय में क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही, इन सब के विषय में आज हम लोगों ने, वैसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रवीण खंडेलवाल जी को बुलाया था, लेकिन आज वो व्यस्त थे तो आज वो यहाँ आ नहीं पाए। तो उनके अतिरिक्त यहाँ पर हमारे 4 काउंसलर्स हमारे बीच में थे। तो आज हम लोगों ने डिस्कशन रखा। आज बड़े खेत की बात है कि एमसीडी से कोई ऑफिसर नहीं आया। हम लोगों ने सीएससी जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका, और भी बहुत पार्ट थे, उनमें से कोई भी नहीं आया। तो काउंसलर से आपकी बातचीत नहीं हुई थी कि एमसीडी का? हम लोगों ने बुलाने के लिए उनको खुद भी पर्सनली भी कहा था। और जब 4 काउंसलर आ रहे हैं तो काउंसलर से हमारे को भाई काम तो ऑफिसर ने करना है, तो वो ऑफिसर ही नहीं है तो फिर हम काम क्या करेंगे। तो इसलिए जो मेन मुद्दा था वो आज का रह गया। लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात करी, जो एक इम्पॉर्टेंट इशू है। और हम लोगों ने ये बात करी कि ट्री प्लांटेशन यहाँ बहुत ज़रूरी है। ट्री प्लांटेशन के अलावा जो सफ़ेदे के पेड़ हैं, जो कि डेंजरस पेड़ हैं, वो कटने चाहिए, वो ज़रूरी है। यहाँ के मेंटेनेंस और ब्यूटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, इसके विषय में हम लोगों ने बात करी। उसके अलावा हम लोगों ने एक यहाँ झील बहुत समय से बंद पड़ी है, उसको कैसे रीऑपरेशनल कर सकते हैं उसके विषय में, क्योंकि झील जो है एक सोर्स ऑफ इनकम है डीडीए का। यहाँ दिल्ली टूरिज्म के साथ में मिलके उन्होंने काफ़ी टाइम तक बोटिंग भी करी। उसके अलावा कई सारे के सोर्स शॉप्स भी यहाँ पर थी। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये इस तरह के जो एक्टिविटी डीडीए में बंद हो चुकी हैं वो दोबारा चालू हों। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो आज पार्कों से नहीं जुड़ रहे हैं, और बच्चों के पास टाइम भी नहीं है। जो यूथ है उनके पास टाइम जो है वो शाम को 7-8 बजे के बाद ही है, और 8 बजे पार्क बंद हो जाते हैं, यहाँ लाइटिंग नहीं होती। तो हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि इसको थोड़ा सा लेट नाइट पार्क के रूप में यहाँ पर कुछ एक्टिविटी शुरू हों, यहाँ कुछ इस तरह की लगातार गेम्स शुरू हों जिससे वो बच्चे अट्रैक्ट हों। यहाँ प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम हो जिसकी वजह से पूरे लोग, बच्चे जो हैं यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकें, क्योंकि पार्क जो है वो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा हम लोगों ने एक यहाँ बीच में नाला चल रहा है, वो नाला जो है ये आज से नहीं, सालों साल से है, बिल्कुल ओपन है, खुला हुआ नाला है। कई सारे बच्चे गिर जाते हैं, कई, एक लड़की ने इसमें आत्महत्या करने की कोशिश कर ली। उसके अलावा यहाँ जो पानी जब ज़्यादा होता है तो ये लोग क्या करते हैं कि इसमें छेद कर देते हैं, वो सारा पानी जो है पार्क में। और ये पानी कौन सा है? ये सीवर का पानी है। आप बाहर निकल के देखें, बिल्कुल एकदम बाहर ही, तो जितना सीवर का पानी है वो पंप आउट करके एमसीडी के नालों में डाला जाता है। एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड की पता नहीं आपस में बहुत अच्छी दोस्ती आ रही है कि वो उनको मना नहीं करते, या उनका क्या सिस्टम है अभी तक समझ नहीं आया। कि नाला एमसीडी का है जो कि सीधा रेन वाटर के लिए बना है और जो सीधा यमुना जी जा रहा है, आप उसके अंदर सीवर का पानी यमुना जी भेज रहे हैं। क्यों नहीं ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ भेजते? आपका रिठाला का ट्रीटमेंट प्लांट पास है, वो सारा का सारी लाइनें वहाँ जानी चाहिए, वो वहाँ नहीं जाने के बजाय उनको, मतलब आपने फैसिलिटी दे दी है कि इस नाले को आप यूज़ करो और इसको जमुना जी में डालो, बिल्कुल इजी डिस्पोजल। उनको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। दिल्ली जल बोर्ड को क्या जरूरत है मेहनत करने की? सामने के सामने उन्हें तो एक पंप आउट निकाला, अपना नाले में डाला, चल दिया पानी।
तो इस तरह की प्रॉब्लम है। अब परवीन खंडेलवाल जी की जानकारी ये सब दिया आप लोगों ने यहाँ? हाँ, ये हम लोगों ने जानकारी पहले ही सबको दे दी थी। मीटिंग से पहले ही सभी ऑफिसर्स के पास में ये थी। डीडीए ने पूरा सपोर्ट किया। डीडीए के सारे ऑफिसर जिनको बुलाया था सब आए, इलेक्ट्रिकल से भी, सिविल से भी, सभी लोग आए। काफी उम्मीदें हैं परवीन खंडेलवाल जी से पार्क को। क्या लगता है पार्क का डेवलपमेंट हो पाएगा? पहले तो यहाँ पे नाव वगैरह भी चलता था जैसे लोग बता रहे हैं। पहले तो जनमत की पुकार को नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, हम जो भी एज रेजिडेंट्स, एज जनप्रतिनिधि, एज समाज के सेवक हम आके यहाँ पे कुछ काम करने की कोशिश करते हैं क्षेत्र में, तो आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आते हैं। आपका धन्यवाद। आप प्रवीण खंडेलवाल जी जो हमारे सांसद हैं उनकी बात कहें। आज हम जो जनता के बीच में जाकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ जो जवाब दे पा रहे हैं वो इसीलिए कि सांसद जी का साथ है। मैं आपको बताती हूँ, भी यहाँ पे गंभीर डिस्कशन चल रही थी, मैं बीच में उठ के गई थी। ये डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जी मेरा फ़ोन पर अपना नंबर सेव कर रहे थे। मैंने उनके हाथ से जब लिया तो देखा सांसद जी का फ़ोन आया हुआ है, मिस्ड कॉल। मैं उठ के फटाफट गई। प्रोटोकॉल कहता है कि मेरा कोई सीनियर फ़ोन करता है तो मेरे को फटाफट अटेंड करना चाहिए। मैं उठ के गई तो क्या था विषय, एक चिट्ठी उन्होंने एक रेजिडेंट के लिए लिखी थी और उन्होंने मुझे ये कहा, शिखा उन तक प्लीज़ कोशिश करना अगले 1 घंटे तक वो चिट्ठी पहुंच जाए। उन्होंने मुझे सुबह पोर्टर से वो चिट्ठी मेरे घर भेजी है और 1 घंटे के अंदर वो चिट्ठी पहुंच जाए उस रेजिडेंट तक। कहते हैं एम्स में उसका इलाज होना है, उसके बच्चे की जान बच जाए, इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई कुछ बात मायने नहीं रखती। ये मिसाल है, ये मिसाल है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जिनके बूते मैंने अकेले ने, मतलब यहाँ पर सभी साक्षी हैं इस बात के कि कोरोना काल में हमारे सभी साथी घर घर सड़क सड़क जाके काम कर रहे थे। मैत्री झील में नाव चलेगा नहीं चलेगा मैडम? अरे क्यों नहीं चलेगा, पहले भी तो चलता था। मैं आपको बताती हूँ, पता है क्या होता है, जन सहमति नहीं होती। अभी ये हम एक टीम यहाँ पर इकट्ठी हुई है कि इसको पर्यटक स्थल बनाते हैं, यहाँ पे नाव चलाते हैं। इसी के साथ एक दूसरी टीम कहीं और काम कर रही होगी जिसके ऑपोजिशन में काम करेगी। वो कहेगी कि नहीं 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 मच्छर हो जाएंगे, कीचड़ हो जाएगी, ये हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, बदबू हो जाएगी। वो 10 बहाने वो लेके आ जाएंगे। तो आपस के रेजिडेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट में वो डेवलपमेंट का काम बहुत बार रुक जाता है। तो मेरी सबसे अपील है कि देखिए, विकास होना चाहिए और विकास का जो अविरल प्रवाह है वो निरंतर चलते रहना चाहिए। उसके लिए बैठकर आपसी सहमति करें, जो प्रो और कॉन्स के पॉइंट्स है वो आपस में डिस्कस करें, प्रशासन से डिस्कस करें कहाँ पे क्या मदद चाहिए और विकास को होने दें। धन्यवाद। झील वाला पार्क में मौजूद हैं और इस पार्क को उम्मीद है परवीन खंडेलवाल जी से कि परवीन खंडेलवाल जी यहाँ पे दौरा करने आएंगे, यहाँ की समस्या को सुनेंगे और ये सारा कुछ आप लोग देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, परवीन बिल्कुल निस्संदेह, कोई शंका नहीं है। हमारे जो सांसद जी हैं, नवनियुक्त सांसद जी मिस्टर परवीन खंडेलवाल जी बहुत सक्रिय हैं और कार्य करने में भी बहुत निपुण हैं। किसी भी तरह की कुछ समस्याएं हैं या कुछ भी अगर उन तक पहुँचती हैं तो उसमें एक्टिवली वो लोग उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है बिल्कुल भी। परवीन खंडेलवाल जी एक्टिव हैं बिल्कुल। तो आपको उम्मीद है कि काम हो हाँ बिल्कुल होगा, निस्संदेह होगा। उन तक ये बात पहुंचेगी और बिल्कुल संपर्क में रहे हैं। दीपक मेहरा जी से संपर्क में लगातार रहे हैं। वो स्वयं यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए पर उनकी टीम की, उनके ऑफिस की तरफ से लगातार फ़ोन रहे हैं और सारी टीम को भी उन्होंने इन्फॉर्म किया था यहाँ पर आने के लिए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।